हम लोग को चैप्टर पढ़ना था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम लोग हाई एंड क्या बोलते हैं, हाइट एंड क्या बोलते हैं, इसका मुख्य नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या तो इसका एक और नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और कौन बाबू, इस हाई एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, आवाज नहीं जी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग या तो ऊंचाई निकालते हैं, या तो हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम है ऊंचाई और क्या, जिसको हम लोग हाइट एंड क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब इसमें जितने भी बिंदु है उसको अच्छा से समझ लेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। इसमें देखना आप लोग को क्या है, हम पढ़ाए थे क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, एक कौन रेखा, तो मिट्टी है ना, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के समानांतर अगर कोई रेखा को खींचते हैं तो इस रेखा को कौन रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, यानी मिट्टी के समानांतर। किसी भी मनुष्य के देखने की क्षमता मिट्टी के समानांतर इस तरह सीधा होता है ना, तो आंख से जो सीधा इस तरह रेखा मिट्टी के समानांतर निकलती है, उस रेखा का क्या नाम है, क्षैतिज रेखा। एक कौन रेखा। चलो एक यहां पर हम लोग उड़ते हुए पतंग को देख रहे हैं, उड़ते हुए पतंग को। एक पतंग मिट्टी से ऊपर है, या तो ऊपर से नीचे देख रहा है, नीचे से कहां देख रहा है, तो यहां से जो रेखा जाएगी, ये मेरा आंख है ना, यहाँ पे आंख से जो रेखा निकलकर वस्तु तक जाती है, उस रेखा को कौन रेखा, दृष्टि रेखा। कौन रेखा, इस वस्तु को नीचे से कहां देख रहा है, तो नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो इसके बीच में कोण बन रहा है, इस कोण को कौन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। कौन कोण। सबसे पहले ये बताओ कि क्षैतिज रेखा समझ में आ गया, इसी पर दृष्टि रेखा आ गया। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जब नीचे से कहां देखते हैं, तो जो कोण बनता है उस कोण को कौन को, उन्नयन। उन्नयन कोण सबको आ गया। एक होता अवनमन कोण। कौन कोण। अगर कोई व्यक्ति छत पर बैठा है, कहां बैठा है, और नीचे बैठे छोटे आदमी को देख रहा है, कौन आदमी को, तो बाबू जब छत पर बैठेंगे तो आंख नीचे लेकर नहीं ना बैठेंगे, हम लोग छत पर बैठेंगे तो हम लोग का आंख भी कहां होगा, तो जब ऊपर बैठेंगे तो वहां से, जब हम लोग बैठेंगे छत पर और वहां से जो पृथ्वी के समानांतर रेखा निकलेगी, जो हमारे आंख से रेखा निकलती है, उस रेखा को कौन रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन रेखा। अरे जहां पे रहेंगे आंख से जो मिट्टी के समानांतर निकलने वाली रेखा कौन रेखा। अब बताओ छत पर बैठे हैं और नीचे एक गेंद को देख रहे हैं, अब बताओ कि सर को यहां से तुम लोग ऊपर करेगा कि झुकाएगा, तो जब सर को हम लोग झुकाते हैं तो ये क्षैतिज रेखा, और इस रेखा का नाम कौन रेखा, दृष्टि रेखा। कौन रेखा। अरे वस्तु और आंख के बीच के रेखा को कौन रेखा, दृष्टि रेखा। अपने सर को ऊंचा किए कि झुकाएं, जब सर को नीचे झुकाएंगे, बोलो, तो इसमें एक कोण बनेगा ना, इस कोण को कौन कोण कहते हैं, और नमन कोण। कौन कोण। तुम लोग ये बताओ कि उन्नयन कोण समझ में आ गया। उन्नयन कोण कब बनता है, जब वस्तु को नीचे से कहां देखते हैं, और नमन कोण कब बनता है, जब वस्तु को ऊपर से नहीं। उन्नयन भी आ गया, और नमन भी आ गया, दृष्टि रेखा भी आ गया, क्षैतिज रेखा भी आ गया। कोई भी कोण इसमें कौन, अनुप्रयोग में त्रिकोणमिति में हम लोग इसका पढ़े हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसका प्रयोग कहां कहां करते हैं उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं उसी को तो कहते हैं अनुप्रयोग। बोलो। अब ये बताओ कि उन्नयन कोण आ गया, और नमन कोण आ गया, क्षैतिज रेखा आ गया, दृष्टि रेखा आ गया। इस तरह के जब भी तुम लोगों से बोलेंगे कि उन्नयन कोण बनाए और नमन कोण बनाए तो बना सकते हो।
बोलो। अब इसमें देखो पढ़ना क्या है। आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले पढ़े हुए हैं साइन थीटा। क्या पढ़े हैं बाबू? साइन थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं लंब बटा, लंब बटा इसी को कहते हैं पी बाई। अच्छा एक और पढ़े हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा जिसको हम लोग कहते हैं बी बाई, बी बाई एच जी। एक और आप लोग पढ़े हैं टैन थीटा लंब बटा, अरे पढ़े हो, जिसको हम लोग कहते हैं पी बाई। ये सब याद है ना? उसके बाद इसमें डिग्री का मान जो हम आप लोग को पढ़ाए थे, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक, इसमें आप लोग को 30 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है। 30 45, अरे 30 45 साइन 30 का मान 1 बटा रूट अंडर 2, ए रूट 3 बटा, है ना, इसका मान रूट 3 बटा 2, 1 बटा रूट अंडर 2, 1 बटा 2, इसका मान 1 बटा रूट अंडर 3, इसका 1 इसका रूट 3 जी। अगर इतना आप लोग ये तो जानते हो, ये भी तुम लोग 8.2 में पढ़ा है। अरे एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा है ना। हम तो 0 डिग्री 90 डिग्री सब पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग को यही जानना 30 45 और कितना। ठीक है, याद है सब? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अब बस एक आपका इसमें थ्योरी है जो अरविंद सर का बनाया हुआ है, बस यही याद रखना क्या दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है। अरे याद रहेगा क्या दिया है और क्या। तुम लोग इतना जो चित्र है नोट कर लो, ये तो तुम लोग जानते हो, इसको भी नोट मत कर लेना। नहीं जानते हो तो इसको भी कर लो, ये भी अगर नहीं जानते तो इसको भी नोट कर लो। एक लाइन का थ्योरी है, क्या दिया है जल्दी से नोट करो। बात नहीं दी चित्र उतार लो। तू उतार रहा नन की। जो इसमें तुम लोग जानता है ये छोड़ ना, याद है तो रहने दो, नहीं याद है तो छाप लो इसको भी। जल्दी से नोट करो।
हो गया जी? चलो जल्दी बोलो, हो गया? आए साइन थीटा लंब बटा यानी पी बाई कॉस थीटा बी बाई tan थीटा पी बाई, ये सब मान है। हटा इसको। पांच मिनट ना 1 घंटा रुक जाते हैं, सो जाओ फिर एक बार, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। अरे हो गया? हटाएं इसको जी। अब तो नहीं सुनो, आपके एक्सरसाइज 9.1 में 16 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? ये 16 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट सीटिंग और एक सेकंड सीटिंग, एक एक क्वेश्चन दोनों में 5-5 नंबर का पूछेगा। और 5 नंबर तो जानते ही हो, एक एक क्वेश्चन 5 नंबर है, तो ये आना नहीं पड़ेगा कि एक एक नंबर करके 100% पूछना है। इसको हटा दे। अरे बोलो ना, आप तो नहीं सुनो। अभी जो लिखा है वो समझ में आ गया था? खड़ा करके पूछेंगे तो बताओगे ना? अच्छा ननकी बोर्ड पे तुम्ही को भेजेंगे, तुम्हारा खाली स्वर दिखेगा। एक्सरसाइज 9 कितना, मैंने ध्यान देना, बोर्ड पर देखना। एक सर्कस वाला है। कौन बाबू? ये क्या है? और वो सर्कस वाला क्या करता? बाबू तुम ध्यान देना, एक सर्कस वाला है। बाबू कौन है जी? और ये सर्कस वाला क्या करता है? एक खंबा को लगा देता है। किसको? अरे किसको? और एक खंबा को लगाकर इसके ऊपर क्या करता है? रस्सी को बांधता है। किसको बांधता है? कहां बांधता है? कहां? ऊपर रस। ये तो मिट्टी है ना? अच्छा, मिट्टी के साथ कभी भी कोई भी खंबा हो अगर सीधा हो तो वह इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? तो ये खंबा है, खंबा के ऊपर क्या किया है कि रस्सी को बांध दिया है। किसको? इस रस्सी को बांधकर मिट्टी पर एक खूंटी को लगाकर और रस्सी को उसी खूंटी से बांध दिया है। जैसे समयाना का चोप देखा है ना, सेम उसी प्रकार बांस है। क्या है? नहीं देखे हो? ऊपर रस्सी को बांध कर खूंटी से नहीं बांध दिया जाता है। इतना इतना हल्ला काय करते हो सब? एक खंबा है, ये रस्सी है जी। ए बोलो, ये रस्सी की लंबाई शायद 20 मीटर है। कितना मीटर? तुम्हारे किताब में लिखा है इस रस्सी की लंबाई कितना मीटर है? एक कितना मीटर? अब कह रहा है कि यह रस्सी इस मिट्टी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री? सबसे पहले चित्र समझ में आ गया? अगर चित्र आ जाएगा तो भी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, तो एक खंबा की ऊंचाई हमको पता, ये रस्सी कितना मीटर, ये रस्सी मिट्टी के साथ कितना डिग्री पर, इसमें खंबे की ऊंचाई हमको पता। बाबू समकोण त्रिभुज में इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको एच, इसको पी, इसको बी, इसको। बाबू अरविंद सर का थ्योरी था, क्या दिया है? क्या दिया है? तो क्या दिया है? तो एच दिया है। अब कह रहे कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे तो पी निकालना है, और पी और एच के फॉर्मूला साइन थीटा। ये बोलो ना, क्या दिया है? क्या दिया है? तो दिया क्या है? आए निकालना क्या है? तो एच और पी के फॉर्मूला साइन थीटा। ऊपर लिखेंगे कैसे? यहां लिखना है रस्सी की लंबाई, रस्सी की
आपका BC बराबर कितना मीटर, एक कितना मीटर। अब समकोण त्रिभुज लिखने का तरीका जान जाइए। समकोण त्रिभुज ABC में जी थ्योरी है क्या दिया है, तो थ्योरी जब क्या दिया है, क्या निकालना, तो दिया H है निकालना, तो P और H के फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर P बाई, चलो साइन का साइन तुम बताओ कि थीटा के जगह पर 30 डिग्री, अब P के जगह पर AB, H के जगह पर 20, चलो साइन 30 का मान 1 अभी जस्ट लिखा थे बराबर AB बटा 20 जी, तिरछा तिरछी गुना करो, 2AB बराबर 20 जी, इसलिए AB बराबर 20 बटा कितना, कट गया तो 10, यानी खंबा कितना मीटर ऊंचा है, ये तुम लोग को आया, अरे आया है। इसका थ्योरी तक क्या दिया है, क्या दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो तुम लोग बना सकते हो। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये बताओ कि पहला आया कि नहीं, खुट खाट कर लो, जब बोर्ड पर बेचते हैं तो अनगिनत मारेंगे, बहुत कुठारा जगह, ठीक है जी। उसी वक्त से देख रहा है तू इधर उधर करते जा रहा है। अब ये बताओ कि ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, अरे आया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना, 2 नंबर क्वेश्चन एक साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का, तने ध्यान देना। बोर्ड पर देखो, कह रहा है कि एक पेड़ है, क्या बाबू, ध्यान देना बोर्ड पर, AB एक पेड़ है, AB क्या है, क्या जी, आंधी आया, क्या आया, AB एक पेड़ है, आंधी नहीं आता है, उसी आंधी में पेड़ जो है एक बिंदु से टूटकर, वो बिंदु कितना होगा वो हमको पता, और एक बिंदु से यहां से टूटकर, ये तो मिट्टी है ना, और एक टूटकर नीचे गिर जाता है, ये टूटकर नीचे, जैसे पेड़ ऐसे होगा, आंधी आया यहां से टूटकर मिट्टी पर ऐसे झो गया, ये बोलो ना, ये मिट्टी पर जहां पे गिरता है, ये मिट्टी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, और इस पेड़ के पाद बिंदु माने जड़, और इसके जहां पे गिरा शिखर, ये दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर, 8 मीटर। कह रहा है कि पेड़ कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, घबराना नहीं है कि चित्र समझ लो। सबसे पहले चित्र में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ खड़ा है, आंधी आया किसी भाग से टूटकर ऐसे नीचे क्या हो गया, गिर गया, जहां पर गिरता है वहां मिट्टी के साथ कितने डिग्री पर, वो 30 डिग्री पर इस तरह झुका हुआ है, ये बोलो, और ये जब झुकता है वहां से लेकर इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण, कौन कोण नहीं, सॉरी इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर, ये कितना मीटर, तो कह रहा है कि पेड़ कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई हमको पता, तुम लोग बताओ कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको AC निकालना पड़ेगा, तब हमको BC निकालना पड़ेगा, AC और BC निकाल कर जब जोड़ देंगे तो पेड़ कितना ऊंचा है हमको पता चल जाएगा। अब बताओ कि BC तो कोई समकोण त्रिभुज में नहीं है ना बाबू, जब BC समकोण त्रिभुज में नहीं है तो यही BC न टूटकर नीचे गिरा, यानी जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा CD होगा। अब हम लोग त्रिभुज से कौन कौन भुजा निकालेंगे, AC और CD, अरे AC और यही AC और CD को जब खड़ा कर देंगे तो पेड़ कितना ऊंचा है पता चल जाएगा। अब बताओ कि तुम लोग का थ्योरी बताएं कि क्या दिया है,
क्या दिया है। जैसे उसको तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि सर साइन लेना है कि कॉस लेना है कि tan लेना है, पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जी, यहाँ बोर्ड पे सब देखना। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी का मान हमको पता। चलो इसके शिखर से, झुका हुआ शिखर से इसके पाद बिंदु की दूरी कितना मीटर, ये मिट्टी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते थे। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज एसीडी में, एक किसमें बाबू, एसीडी में। अच्छा आपको एसी भी निकालना है और सीडी भी निकालना है, तो एक एक करके निकालेंगे, नहीं कि एक एक बार में दोनों निकाल लेंगे। तो अगर एसी हमको निकालना है तो समकोण त्रिभुज में इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको। अब बस थ्योरी याद है, क्या दिया है, क्या दिया है बताओ, इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है बताओ। पी और बी का कौन सूत्र होता है, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर पी बाई बी जी। चलो tan कितना डिग्री, बोलो। चलो P का मान AC हमको मान पता, अब B के मान AD का मान। चलो बताओ tan 30 के मान एक AC बटा 8 जी, तिरछा तिरछी गुणा आता है ना। चलो √3 से AC में √3 AC बराबर 8, AC बराबर 8 बटा √3 मीटर। ये बताओ किसकी लंबाई, ये किसकी। अच्छा AC के बाद आपको BC निकालना है, वह BC किसके बराबर है, किसके बराबर। अब बताओ पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज बोलो कौन, ACD कौन, बस वही थ्योरी। क्या दिया है, क्या दिया है बताओ, क्या दिया है, निकालना क्या है, क्या दिया है बी, निकालना क्या है बताओ। बी और एच के फॉर्मूला, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, अरे बी बाई एच जी। चलो cos कितना डिग्री, अब बी के जगह पर 8, एच का CD का मान हमको पता, ये तुम लोग को आया ना। चलो बोलो cos 30 का मान, cos 30 के मान √3 बटा 2, ये बोलो। चलिए 8 बटा CD जी, क्रॉस गुना कर लो, √3 CD बराबर 8 दूना। अब बताओ कि CD बराबर 16 बटा √3 मीटर। अच्छा ये बताओ कि CD का मान 16 बटा √3, तो आपका BC का भी मान तो 16 बटा √3 आएगा, क्योंकि वही ना टूट कर नीचे गिरा था, इसलिए BC बराबर भी 16 बटा √3 मीटर। बोलो आया कि नहीं। अब हमको इसमें पेड़ की ऊंचाई निकालना था, अरे किसकी ऊंचाई, तुम बताओ कि पेड़ के ऊंचाई, तो हमारा पेड़ के ऊंचाई तो हम लोग इसमें दो को जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, AC और BC। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB जी, बोलो किसको किसको, AC प्लस BC। AC का मान √3, 8 बटा √3, इसका 16 बटा √। चलो √3 का लघुत्तम 8 तो 24 जी। बोलो जब नीचे रूट हो तो उसका हर परमीकरण करता है, हर परमीकरण करेंगे √3 से, ऊपर गुना √3 से। बाबू ये हो जाएगा 24 √3, अब बटा √3 से, √3 में 3 से कट गया तो 8, यानी पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। तुम लोग को आया कि नहीं, अरे आया है।
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो AC प्लस कौन, ABC किसके बराबर है, CD के बराबर है। CD को निकाल लो, AC को निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, पेड़ कितना ऊंचा है पता चल जाएगा। नोट करो। चलिए आवाज नहीं, जल्दी से नोट करें। हम्म, चलो हो गया जी। अब थोड़ा ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन हम आप लोग को समझाएंगे जो आप लोग को बना के खुद लाना है। बन जाएगा ना? क्या है क्वेश्चन दिखाओ तो। अच्छा, ठेकेदार वाला। अरे बोलो जल्दी। हो गया। अब ये बताओ किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो बन जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सुनते भी रहेंगे कि एक ठेकेदार है, क्या बाबू, और वो ठेकेदार एक स्कूल में जाता है। बोलो। स्कूल में 2 प्रकार के फिसल पट्टी लगाता है। फिसल पट्टी समझते हो? मेला में जाते देखे हो, पीछे से चढ़ते ऊपर फिसल जाते हो, इसको तुम लोग छिउलिया करता है, बोलता है कि छिउलिया काट रहा है। अरे बोलो। अच्छा, उसी को फिसल पट्टी बोलते हैं। क्या बोलता है? फिसल पट्टी वो 2 प्रकार के लगाता है। कितने प्रकार के? एक फिसल पट्टी लगाता है जो छोटे बच्चों के लिए, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1 और एक लगाता है बड़े बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। कितना मीटर? इसको हटा दें। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 3, 4, 5। ए लड़का, ए बोर्ड पर देखो, 3, 4 और कितना। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बनाना हम केवल समझाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देना सब। 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के जो ठेकेदार फिसल पट्टी लगाता है, वो फिसल पट्टी की ऊंचाई कितना मीटर? 1 कितना मीटर? बाबू ये तो मिट्टी है ना, यही ना आपका फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी क्या बाबू? ये फिसल पट्टी मिट्टी के साथ कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर झुका है। आप बताओ, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको। इसमें कह रहे कि फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या हमको पता। चलो बताओ, इसमें सूत्र साइन थीटा की, कॉस थीटा की, tan थीटा है? क्या दिया है? तो P दिया है, H निकालना, साइन थीटा। ये कौन थीटा? साइन कितना डिग्री? आप 30 डिग्री पर तुम लोग निकाल लेगा।
अच्छा इसी के एक बाद एक और है, 2 क्वेश्चन है इसी में। दूसरा क्वेश्चन है 5 बरस से अधिक उम्र, 5 बरस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के, इधर देखो, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के, बाबू जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसल पट्टी लगाता है तो इस फिसल पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर, कितना मीटर? चलो ये हमारा मिट्टी हो गया ना। अच्छा यहां पर आर ले लो। अच्छा ये मेरा फिसल पट्टी है, ये फिसल पट्टी है जी। अच्छा ये फिसल पट्टी मिट्टी के साथ कितना डिग्री, इसको पी, इसको बी और इसको, अच्छा क्या दिया है बताओ, कौन से फॉर्मूला, साइन कितना डिग्री, ये तुम लोगों से बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, दोनों में साइन थीटा का बस और तो ऊपर लिखिएगा इसमें। फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी की ऊंचाई ए बी है ना, ए बी बराबर 1 कितना मीटर। तब अब देखकर समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज कौन, इसमें भी एबीसी मत लिखना, पी क्यू आर है, अरे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए इसको जोड़ना थोड़ी, अलग अलग फिसल पट्टी की लंबाई क्या, अरे बनेगा। ये देखो 4 नंबर भी तुम लोगों से बन जाएगा, बोर्ड पर देखो, अनियमित नहीं, नियमित बन के पढ़ो, ध्यान देना। कह रहा क्वेश्चन नंबर कितना, कह रहा कि एक मीनार है, अरे क्या है, बोर्ड पर देखो, एक मीनार है, ये क्या है बाबू, मीनार की ऊंचाई ए भी ले लिए, बोलो, ये मिट्टी है ना, अरे क्या है, अच्छा ये पृथ्वी है, मिट्टी है, और एक लड़का यहां पर सी पर खड़ा है, कहां पर, और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु और ऊपर वाले बिंदु को शिखर, क्या बाबू, शिखर या शीर्ष बिंदु। तो कह रहा है कि एक लड़का इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है और यहां से इस मीनार के शिखर को देखता है। अब बताओ जब शिखर को देखेगा तो इसमें जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण की अवनमन को आए, क्योंकि वो नीचे से कहां देख रहा, तो यहां से जब इसको देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है। तो कह रहे कि मीनार कितना ऊंचा है, मीनार कितना बाबू, इसको पी कहते, इसको बी कहते, इसको बताओ, इसमें मान किसका निकालना है, tan थीटा, अरे पी का, अब बी दिया है तो क्या दिया, क्या निकालना, फॉर्मूला क्या, क्या तुम लोग सबसे पहले ऊपर बोलो क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई ए बी का मान हमको पता, अच्छा इसके पाद बिंदु की दूरी, अब समकोण त्रिभुज लिखने भी ढंग आ गया, बोलो समकोण त्रिभुज कौन, अच्छा इसमें फॉर्मूला कौन, क्या दिया है, तो बी दिया, पी निकलना, तो बी और पी के फॉर्मूला tan थीटा ए पी बाई बी जी, थोड़ा सा देख लो इसमें हर परमीकरण करना है, tan का tan थीटा के जगह पर बताओ, पी के जगह पर ए बी, अब बी के जगह पर बोलो इसका मान 1/√3, ए बी बटा 30, चलो क्रॉस गुना √3, ए बी बराबर 30, ए बी बराबर 30/√अंडर, अच्छा नीचे √3 आ गया तो इसका हर परमीकरण कर सकते हो, क्या लिखोगे, ए बी बराबर बोलो 30/√3 गुणा
√3/√3 जी। ए बी बराबर 30√3। √3 से 3 एक कट गया तो 10√3 मीटर। अच्छा ये किसकी ऊंचाई, किसकी, ये तुम लोग को समझ में आ गया। अच्छा रुक जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो। 5 क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी कह रहा है फिसल पट्टी की ऊंचाई, तो भगवान हम लोग को थोड़ा सा बुद्धि दिया है। हमसे कहे कि सीढ़ी की ऊंचाई, तो हम लोग दीवार पे जब सीढ़ी रखेंगे तो सीधा नहीं ना रखेंगे, कहेंगे इसी पर चढ़ो। दीवार पे तिरछा रखेंगे। अब उसमें कहे कि सीढ़ी की ऊंचाई, तो जो तिरछा वही ना सीढ़ी की ऊंचाई है। उसी प्रकार फिसल पट्टी कहेगा, तो जिस पर हम लोग फिसलते हैं, तो ऐसा थोड़ी है खाड़ा चढ़ते खड़े फिसल जाते हैं। खाड़ा चढ़ते और तिरछा फिसलते हैं, तो जो तिरछा फिसलते हैं उसी को हम लोग फिसल पट्टी कहते हैं। अब आया, आप तनी सुनो। एक क्वेश्चन नंबर कितना जी, ये 5 नंबर भी तुम लोगों से बन जाएगा। कह रहा है तनी सुनो, एक अरे हीरो इधर खड़ा है, नीचे तो जा रहा है। देखो एक बैलून है, क्या है जी, सॉरी पतंग है, क्या है, और वो पतंग, और वो क्या पतंग, क्या बाबू, वो पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा। कितना बाबू, जब भी मिट्टी से ऊंचाई की बात कही जाए तो वो ऊंचाई सीधी, कैसी, पतंग उड़ाए हो तो रस्सी को सीधा छोड़ देते हो, वो तिरछे जाता है ना। तो कह रहा है कि एक, इधर देखो, एक पतंग है, एक क्या है, ये मिट्टी से, किससे, एक कितना मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचा पतंग इस तरह उड़ रहा है। माने जहां भी उड़े वहां से मिट्टी की ऊंचाई कितना मीटर है। अच्छा ये तो ये मिट्टी है ना, बोलो। वहीं उसी तरह यहां पर एक खूंटी लगा है, एक क्या लगा है, और इस खूंटी से इस पतंग के डोरी को बांध दिया गया। ये रस्सी है ना, रस्सी ना जी, डोरी। अंतर है, रस्सी तनी मोटा तो डोरी तनी पतला होता है। अच्छा ये कितना डिग्री, भंगवाओ नहीं, कितना डिग्री, ये पतंग कितना ऊंचा, ये डोरी जो है ये मिट्टी के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री पर झुका है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हो बाबू। इसको कहते हैं P, इसको B, इसको H। बोलो इसमें क्या निकालना है, अरे इसमें क्या निकालना है, आए इसमें P दिया, H निकालना है। तो P और H के फॉर्मूला, साइन कितना डिग्री, ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर तुम लोग 3 बना सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 तो बनाइए दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। बोलो, इतना नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट, अरे हड़कंप बनाई जी। हाँ अच्छा, आप लोग यहाँ पे टैन के जगह पर कॉट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी भी होना चाहिए बस। आज बना के देखो, थोड़ा जल्दी।